हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अपना ख्याल रखना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी माधवी की है। उसकी फैमिली में उसका पति मनोज और उसके 2 बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी आदिति है। उसके ससुर जी का देहांत हो चुका है। उसकी सास उनके साथ ही रहती है। माधवी की शादी को 10 साल हो चुके हैं। कहानी शुरू होती है। माधवी ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगा रखा था और साथ ही में अपने पैर भी गर्म पानी में डाल रखे थे। तभी उसका पति मनोज रूम में आया और माधवी को देखकर तुनकते हुए बोला, कितनी बेशर्म हो तुम, निहायत ही बदतमीज। माधवी ने उसे हाथ से रुकने का इशारा करा और वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर आई। फिर बोली, अब क्या कर दिया मैंने तुम्हारा जो मेरी तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। फिर मनोज बोला, छोड़ो, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। तुमको किसी से कोई फर्क पड़ता है जो पूछ रही है। जाओ, तुम तो अपना श्रृंगार करो। फिर माधवी जाकर अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। ये देखकर मनोज को और गुस्सा आ गया। फिर वो माधवी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोला, कमाल हो यार तुम तो। पति गुस्से में बिना खाए घर से निकल गया और महारानी के श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहे। दरअसल सुबह माधवी ने मनोज से घर खर्च के लिए कुछ पैसे मांगे थे और मनोज मना कर रहा था। बस इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। यहाँ उसी की बात हो रही है। फिर माधवी बोली, तो क्या करूं, बताओ, तुम क्या चाहते हो, बोलो। तुम बिना खाए पिए निकल गए, पर अभी जाकर खा लोगे। मुझे रोता छोड़कर भी तुम तो खा लोगे। तुमको तो तुम्हारी माताजी भूखा रहने नहीं देंगी, पर मेरा तुम पूरा दिमाग खराब कर दोगे। मैं अभी तुम्हारी उस सुबह वाली बात को लेकर 2 दिन तक ना खाऊं तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को छोड़ो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 दिन या 4 दिन बाद रो धोकर मैं खुद ही उठूंगी। पहले सारा काम करूंगी, फिर मुझे खाना मिलेगा। वो क्या है ना, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारी तो फैमिली है। फिर क्या फायदा रो धोकर 2 दिन खाना ना खाकर, बताओ। और ये इतनी सी बात समझने में मुझे 10 साल लग गए। फिर मनोज बोला, तुम कितनी बदल गई हो माधवी। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले तो तुम मेरे बिना खाना तक नहीं खाती थी। आजकल तो तुमको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो बस तुम अपने आप से मतलब रखती हो। फिर माधवी मनी मन बोली, हाँ, लड़कर बात नहीं बनी तो इमोशनल कर लो, पर तुम्हारे ये हथकंडे खूब जानती हूँ मैं। फिर वो मनोज से बोली, हाँ मनोज, सही कहा तुमने, बदल गई हूं मैं। पर कभी ये जानने की कोशिश करी तुमने कि क्यों बदली मैं? नहीं करी। चलो मैं ही बता देती हूँ मेरे बदलने का कारण। तो सुनो पतिदेव, जब भी हमारी थोड़ी बहुत भी कहासुनी हो, तुम्हारी माताजी बीच में बोलेगी, क्योंकि तुम उनके श्रवण बेटे हो, उनको कुछ नहीं कहोगे। और फिर तुम और तुम्हारी माताजी मिलकर मुझे ही गलत साबित करोगे। मैं रो धोकर अपने रूम में पड़ी रहूंगी, फिर तुम्हारी माताजी तुमको खाना पीना सब बना कर देगी। पर वैसे अगर मैं उनको थोड़ी सी हेल्प के लिए कहूंगी तो वो बीमार हो जाती है, लेकिन लड़ाई में वो पूरा फायदा उठाती है। और मुझे ना तुम खाने की पूछोगे ना तुम्हारी माँ। पता है मनोज, उनकी नजरों में मेरी इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। और ससुराल में पत्नी की इज्जत अगर उसका पति ना करे तो कोई नहीं करता। अब रही बात मेरे साजो श्रृंगार की, तो जब तुमको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं कि तुम्हारे लिए अपना खून जलाऊं? इसलिए मैं खुद का ध्यान रखती हूँ। मुझे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आजकल सुबह उठकर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करती हूँ। साथ में अपनी स्किन और बालों का भी ध्यान रखती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी करा करो, उम्र दिखने लगी है तुम्हारी। बोलकर माधवी गुनगुनाते हुए रूम से बाहर चली गई और मनोज सोचता रह गया कि माधवी की बातें सही ही तो है। दोस्तों, महिलाओं को घर, पति और बच्चों के साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।